हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एवी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि इस समय सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है ना, उनके शहर को दिखाई दे रहा है। केवीएस का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक, टेट, सीटेट, सुपर टेट जो हम यह क्लास लेकर चल रहे हैं मनोविज्ञान और साइकोलॉजी का, यह आपके टेट, सीटेट, रीट, केवीएस इत्यादि संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक दोस्तों, तो यह क्लास जो हो रहा है यह प्रत्येक दिन चलेगी। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यह आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, इसमें आपको प्रश्न लिखा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न पढ़ने के पश्चात ऑप्शन देखकर सही सही उत्तर देने का कोशिश करें। यह आपका पेडागोजी वाला जो शिक्षण वाला पोर्शन होता है, यह आपका वहां से प्रश्न लिया गया। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जो कि आपका पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस विधि द्वारा करें। ठीक दोस्तों, तो प्रतिभाशाली बालक कहते किसे, पहले हम इसे जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, बुद्धि परीक्षण की पहचान आप लोग उसमें देखते होंगे, टर्मन बुद्धि लब्धि साड़ी दिए हैं। ठीक, और बुद्धि परीक्षण जो जनक माने जाते हैं वो साइमन बिने माने जाते हैं। तो दोस्तों, उस सारणी में बताया गया है कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य बालक है, कौन मंद बुद्धि का बालक है, कौन जड़ बुद्धि बालक है। ठीक दोस्तों, तो उसी सारणी में बताया गया है ऐसे बालक जो किसी कार्य को नए नए तरीके से करने के लिए, सोचने के लिए, न उस कार्य समस्या का समाधान करने के लिए जो कार्य करते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस विधि द्वारा करेंगे। अगर आपकी कक्षा में, आपके परिवार में, आपके समाज में अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो हम और आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें यह क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन इसमें है दोस्तों, वह पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षण द्वारा। ठीक, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या है? उपलब्धि परीक्षण द्वारा। पहला बुद्धि परीक्षण द्वारा। दोस्तों, इसमें कई प्रकार के बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है। ठीक, लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जो पढ़े लिखे बालकों के लिए बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे बुद्धि लब्धि परीक्षण होते हैं जो अशिक्षित या अनपढ़ों के बालकों के लिए बनाया जाता है, जैसे अभी बीटा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही बहुत से परीक्षण हैं। हम कहेंगे तो बुद्धि एक चैप्टर पढ़ा देंगे आप लोग को, क्योंकि यहाँ से सीटेड में 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, वो आप लिख लीजिए कहीं। ठीक, और खासकर जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, ठीक, उनका सिद्धांत से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो वो सिद्धांत हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण द्वारा। ठीक, अगला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, कि कक्षा में अगर कोई मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, तो उनका जो उपलब्धि आता है, उनका जो परिणाम आता है, उसके आधार पे क्या हम उसको मतलब पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिभाशाली बालक है। ठीक, अगला है नैदानिक परीक्षण द्वारा। तो दोस्तों, नैदानिक परीक्षण क्या होता है? इसमें 2 शब्द है, एक निदान होता है, एक उपचार होता है। तो दोस्तों, इन 2 शब्दों को देख लीजिए। ये 2 ऐसे शब्द हैं जो आपके पेडागोजी में, शिक्षण में, जरूरी नहीं कि बाल विकास के वाले ही पेडागोजी में, ठीक, आपके हिंदी, गणित, किसी पेडागोजी में इन 2 शब्दों से प्रश्न आ सकता है। निदान, उपचार क्या है? दोस्तों, निदान मतलब क्या होता है? दोनों शब्दों को पहले अच्छी तरह हम लोग समझ लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे आंसर टिक करेंगे। निदान क्या होता है? कि जब बालक कक्षा में आता है या आपके परिवार में कहीं भी है, उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। कि अगर कोई बालक पिछड़ा है, कोई बालक अधिगम नहीं कर पा रहा है, कोई बालक को क्या समस्या है, यह जब हम जानने की कोशिश करते हैं, यह कहते हैं निदान। ठीक, जब हम किसी बालक के पिछड़ापन या अधिगम असमर्था जानने की कोशिश, मतलब जान लेते हैं कि कोई बालक क्यों पिछड़ा है, क्यों अधिगम नहीं कर रहा है, क्यों समाज से अलग है, तो हम क्या करने जाते हैं? उसका उपचार करने जाते हैं। उपचार मतलब क्या होता है? उसके समस्या का समाधान करने जाते हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें क्या है? नैदानिक परीक्षण द्वारा। और सबसे इसमें जो उपयुक्त ऑप्शन है वह उपयुक्त सभी। कहने का मतलब, अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है, तो कैसे हम उसकी पहचान करेंगे? ये चारों ऑप्शन में से जो तीनों ऑप्शन लगभग लगभग सही है। इन तीनों विकल्पों के द्वारा हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, जैसे कोई बच्चा सामाजिक रूप से पिछड़ा है,
आर्थिक रूप से पिछड़ा है, शिक्षा से पिछड़ा हुआ है, तो उसको हमें शिक्षा कैसे देनी चाहिए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन कहाँ के हैं, समावेशी से लिए गए हैं, एनसीएफ से लिए गए हैं, एनसीएफ, समावेशी, आरटीई। ठीक है दोस्तों, ये सब ऐसे चैप्टर है, ऐसे लेसन हैं जो कि पेडागोजी, वह पेडागोजी चाहे आपका ईवीएस का पेडागोजी हो, हिंदी का पेडागोजी हो, गणित का पेडागोजी हो, बाल विकास का पेडागोजी हो, दोस्तों यहीं से इसका कॉन्सेप्ट यहीं से लिया जाता है। तो अगर आप लोग कहेंगे हम आपको एनसीएफ, समावेशी और आरटीई इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, और मेरा विश्वास मानिए अगर आप लोग समावेशी, एनसीएफ और आरटीई इसको रटना नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे ना, आपका जो 75 क्वेश्चन पेडागोजी आता है वो आपका 50 नंबर 50 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इसके कॉन्सेप्ट को हमें आपको समझना है ना, और जो शिक्षण पूछता है इसी कॉन्सेप्ट बेस पे वो शिक्षण पूछता है। आइए अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों को शिक्षा देनी चाहिए, सहानुभूति द्वारा देनी चाहिए। ठीक, क्या हमें बच्चों को, जो पिछड़े बालक हैं, जो पिछड़े बालक मतलब जो शिक्षा से अपवंचित बालक हैं, समाज से अपवंचित बालक हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, हमें उन्हें शिक्षा कैसी देनी चाहिए। सहानुभूति मतलब ये होता है हमें उनके साथ दया दिखानी चाहिए, या उसकी जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके अनुरूप हमें आपको ढल कर उसे शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, अगला है बालक का नैदानिक परीक्षण। देखिए दोस्तों वही नैदानिक यहाँ भी आ गया है ना, कि उसके समस्याओं को जानकर, नैदानिक मतलब क्या आ गया, उसके समस्याओं को जानकर कि भैया यह बालक क्यों पिछड़ा है, क्या इसके माता पिता आर्थिक रूप से परेशान हैं, अशिक्षित हैं, असामाजिक हैं, इत्यादि कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। अगला है धीमी गति से पढ़ना। अगर कोई बच्चा पिछड़ा है तो उसे हमें धीमे धीमे पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है लगभग। अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा। अगर कोई बालक पिछड़ा है तो हमें उसके पिछड़ेपन के कारण या वह किस कंडीशन में पिछड़ा है उसके वातावरण में जाकर हमें आपको उसके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बालक का नैदानिक मतलब समस्या जानकर उसे हमें अधिगम करवाना चाहिए, धीमी गति से पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा मान लीजिए, जैसे आप जान गए कि बच्चा जो होता है सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक है या मंद बुद्धि का बालक है, आप उसे अधिक तेजी से पढ़ाएंगे या जल्दी जल्दी पाठ को पढ़ाकर समाप्त कर देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। जो समझ नहीं पाएगा तो सीख कहां से पाएगा। इसलिए बच्चे की बुद्धि लब्धि, उसकी योग्यता क्षमता को जानकर उसके अनुरूप हमें उसे शिक्षा देनी है ना। अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, अलग अलग शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके, अलग अलग टीएलएम शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री का प्रयोग करके हमें उसे धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों सही होगा उपयुक्त सभी। ठीक, अगला है वे बालक जो पारिवारिक एवं कक्षा तथा विद्यालय में भांति भांति, ध्यान दीजिएगा, सीटेट में शब्दों को पकड़ना सीखिए। अगर शब्दों को पकड़ को उसके अर्थ को निकालना जान गए तो आपका पेडागोजी कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक, भांति भांति की दिक्कतें उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। देखिए ऐसे बालक जो परिवार में, अपने समाज में, किसी समूह में, विद्यालय में, कक्षा में सभी बालकों से हटके रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, उन्हें हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये दोस्तों आपका समावेशी का क्या है, समावेशी का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देखिए कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। क्या ऐसे बच्चे जो हर जगह समस्या उत्पन्न करते हैं क्या वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं? मंद बुद्धि बालक कहलाते नहीं, मंद बुद्धि बालक तो हो ही नहीं सकते। मंद बुद्धि जो बालक होंगे वो समस्यात्मक बालक नहीं कह सकते उनको। ठीक, समस्यात्मक बालक। और अगला है सामान्य बच्चे। सामान्य बच्चे भी नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य बच्चे उसे कहते हैं जो लगभग सभी काम समान तरीके से, समान रूप से और समान लोगों के साथ करते हैं। ठीक, विशिष्ट बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक सबसे हटके रहते हैं। तो समस्यात्मक बच्चा होगा ऐसा बच्चा जो सबको परेशान करता रहता है, कक्षा में अध्यापक को परेशान करता रहता है, अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को परेशान करता रहता है, उसे समस्यात्मक बालक कहते हैं। ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं और सृजनात्मक बालक भी हो सकते हैं। ठीक, कक्षा में यह पूछा गया प्रश्न कई बार है कि आपकी कक्षा में
अगर कोई समस्यात्मक बालक है तो उसके साथ आप क्या करोगे? दंड दोगे, क्लास से बाहर कर दोगे ना, तो उसके लिए उसके अतिरिक्त कार्य दोगे या उसे माता पिता से सूचना दोगे। तो दोस्तों अगर आपकी क्लास में समस्यात्मक बालक है तो हम उसे अतिरिक्त कार्य देंगे, जैसे क्लास में सबसे आगे बैठा लेंगे, ठीक, उसे सैंपल मिटाने के लिए कहेंगे या उसे मतलब हमेशा बिजी रखेंगे जिससे वह समस्या उत्पन्न ना कर सके। तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो होगा कि ऐसे बालक जो भांति भांति दिक्कतें उत्पन्न करते हैं उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। अगला है लेखन संबंधी असमर्थता है। ठीक दोस्तों, तो यहां से अधिगम असमर्थ बालक, यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन सीटेड में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है रहेगा ना। ऐसे बालक लिखने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है, वर्तनी बोलने शुद्ध उच्चारण में समस्या है, भाषा संबंधी विकार ना, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। लेखन संबंधी असमर्थता है डिसलेक्सिया। तो दोस्तों डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? डिसलेक्सिया ऐसे बालकों को कहते हैं जो लिखने और पढ़ने में दोनों में समस्या आती है, वो डिसलेक्सिया संबंधी विकार से ग्रसित रहते हैं। अफज्या मतलब बालक क्या होते हैं बच्चे? अफज्या मतलब ऐसे बालक जो बोलने में जिनको समस्या होती है उसे अफज्या कहते हैं। डिसग्राफिया मतलब दोस्तों क्या होता है? ऐसे बालक जिनको लिखने में समस्या होती है, लिखावट में समस्या होती है, उनके अंदर डिसग्राफिया नाम का क्या होता है? विकार होता है। ठीक दोस्तों, अच्छा एक बात और जानते रहिए, ऐसे बालक जो अधिगम असमर्थ होते हैं, जो पढ़ने लिखने में या किसी कार्य को सीखने में सबसे विशिष्ट होते हैं, ऐसे बालक बहुत ही सृजनात्मक होते हैं। ठीक, जैसे एक मूवी है तारे जमी पे, ठीक, तारे जमी पे आमिर खान की मूवी है, उसमें जो लड़का रहता है वह डिसलेक्सिया संबंधी विकार से परेशान रहता है, लेकिन उसके अंदर एक विशेषता अच्छी तरीके से रहती है जो जिसकी विशेषता को आमिर खान जो उसमें एक्टर रहता है वह पहचानता है। ठीक, हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन भी इससे ग्रसित थे। ठीक, तो ऐसे बालक जो जिनके अंदर कोई अधिगम विकार रहता है, ऐसे बालक सृजनात्मक होते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत ही निपुण रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का आपका सेशन। आज शुरुआत है इसलिए कम प्रश्न करवाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कक्षा कैसी रही। अगर आपको लगता है, मैं कहूंगा नहीं, अगर आपको लगता है तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ना। ये सीरीज चालू हो चुकी है, यह सीरीज आपके सीटेट केवीएस, खास करके केवीएस और सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पेपर देकर आइएगा, फिर कहिएगा हाँ सर जो आप पढ़ाए थे, जो मैंने बोला था सही बोला था या गलत बोला था। ठीक दोस्तों, तो आज हम यहीं विराम लेते हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको एनसीएफ, आरटीई और समावेशी पढ़ा दिया जाए। अभी सीटेट के एग्जाम में कुछ समय है, अगर आप एनसीएफ के कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं, यह आपकी परीक्षा में जब परीक्षा हाल में बैठेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण या आपका बहुत सहयोग करेगा। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो दोस्तों वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।